तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। यह सप्ताह आपकी राशि के भाग्य पर गुरु और शुक्र के युति योग का अंतिम सप्ताह है। 21 अगस्त को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। फिर अकेले गुरुदेव आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेंगे। तो कर्म पर शुक्र और बुध का युति योग करियर में सफलता प्रदान करेगा। शुक्र की चाल में बदलाव आपके लिए बेहतरीन रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ राशि स्वामी शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के पंचम भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कर्मफलदाता शनिदेव ने छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। शनिदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। आजकल शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर और अधिक मजबूत स्थिति में संचार कर रहे हैं, जो रोग ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलवाएंगे। नवम भाव भाग्य पर गुरु और शुक्र का युति योग भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां बुध पहले से संचार कर रहा है। 21 अगस्त से कर्म भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र और बुध का युति योग बेहतरीन रहेगा। तो लाभ भाव पर लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव के साथ केतु का युति योग बना हुआ है। लाभ भाव पर इस युति योग का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। मंगल ने व्यय भाव बाधक स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा राशि स्वामी शुक्र भी गुरुदेव के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। 21 अगस्त को शुक्र बुध के साथ युति योग बनाएगा। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बनी रहेगी। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल भी करेगी कमाल। चंद्रमा के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस सप्ताह शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें शिक्षा की तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव पर वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। शनि की स्थिति विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बनी हुई है। इस पर सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रही है गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। चंद्रमा का शुभ गोचर भी विद्यार्थियों के लिए सहयोगी साबित होगा। इस सप्ताह विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस सप्ताह से प्रेम प्यार भाव पर सूर्य की क्रूर दृष्टि भी पड़ेगी। इसलिए प्रेमी जनों को प्रेमी जन के साथ छोटे छोटे वाद विवाद से बचना होगा। परस्पर तालमेल बनाए रखें। लेकिन प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि प्रेमियों के लिए सहयोगी साबित होगी। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो गुरुदेव की शुभ दृष्टि सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। लेकिन कोई मुश्किल हालात पैदा ही ना हो, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। नहीं तो राहु और केतु का प्रभाव प्रेमी जनों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर सकता है। एक दूसरे पर विश्वास में कोई कमी ना करें। वीकेंड में चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो वीकेंड को प्रेमी जनों के लिए अधिक आनंदमय बना देगी। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे।
बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति आजकल कुछ शुभ नहीं है। मंगल व्यय भाव पर संचार कर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। यह खर्चे जीवन साथी के माध्यम से भी हो सकते हैं। जीवन साथी से संबंधित कोई खर्चे करने पड़ सकते हैं। लेकिन चंद्रमा का शुभ गोचर दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगा। फिर भी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। अब बात करें इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ शुक्र और चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए तो मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता, हर कार्य में सफलता मिलती है। वैसे पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बात करें भाग्य की तो निसंदेह भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। गुरुदेव का भाग्य भाव पर संचार और भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ कर्म के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि कर रहा है। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। बात करें करियर की तो आपकी राशि के कर्म भाव पर बुद्धि कारक बुध संचार कर रहा है। 21 अगस्त को शुक्र भी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर कर्म भाव पर बुध और शुक्र की जोड़ी करेगी कमाल, आपको करियर में सफलता प्रदान करेगी। कार्य स्थल पर आपको अपने बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा। दोनों शुभ और मित्र ग्रहों के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वैसे भी लाभ आपके स्वामी सूर्य का लाभ पर संचार वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बना रहा है। ऊपर से कर्म भाव पर शुभ ग्रहों का संचार बेहतरीन रहेगा। कुल मिलाकर करियर के संबंध में समय उत्तम बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। लाभ आपके स्वामी सूर्य का लाभ पर संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। सूर्य देव की यह स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद बनी हुई है। लेकिन धन स्थान का स्वामी मंगल 12वें भाव पर संचार कुछ खर्चे करवा सकता है। यह खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं, विदेश से संबंधित हो सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं या जीवन साथी के माध्यम से व्यापार के रूप में किसी भी रूप में खर्चे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए धन का मैनेजमेंट करके चले, फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान कारक गुरुदेव का शुभ गोचर संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। गुरुदेव की संतान भाव और राहु पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान से संबंधित पेश आ रही चिंता और परेशानियों से गुरुदेव की दृष्टि राहत प्रदान करेगी। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। वीकेंड में चंद्रमा की भी संतान भाव पर दृष्टि संतान के साथ स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। अब एक नजर डालें चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव से सफर शुरू करेगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। उस पर शनि की वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। लेकिन चंद्रमा उच्च राशि पर होने के कारणवश खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मंडे को अधिक समय तक चंद्रमा की यह स्थिति नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 2:39 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में गुरु और शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। भाग्यभाव पर 3 शुभ और महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। धार्मिक कार्यों में भी पहले से अधिक आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तीनों ग्रहों की
पराक्रम भाव पर दृष्टि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों के लिए यह दृष्टियां किसी वरदान से कम नहीं है। 18 अगस्त की दोपहर से लेकर 20 अगस्त की शाम तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो बेहतरीन रहेगी। शुभ कार्यों को करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 20 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति अति उत्तम बन जाएगी, क्योंकि 20 अगस्त की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के पीछे पीछे 21 अगस्त को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। 3 शुभ ग्रहों का अब कर्म भाव पर युति योग बेहतरीन रहेगा। करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ी राहत दिलाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों की सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो सुखों में वृद्धि करेगी। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, दोनों के संबंध में कर्म भाव पर तीनों ग्रहों का संचार उत्तम रहेगा। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग भी आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 20 अगस्त की शाम से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे पूरे सप्ताह चंद्रमा की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, क्योंकि 23 अगस्त की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, क्योंकि लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार हर कार्य में लाभ प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक सैटरडे और संडे का दिन व्यतीत करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार करियर में भी सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। उधर छठे भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई, जो शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।